हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाटा एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बिलो. देखिएगा हमारे पास में यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है जिसमें हमें Fe+3 से Fe+2, Fe+2 से Fe, Cu+2 से Cu, Cu+ से Cu एंड देन इस तरीके का हमें पास में डेटा गिवन है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए PQRS जो हमारे पास में रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन के थ्रू इसका पोटेंशियल कितना होगा. और हमारे पास में ABCD चार ऑप्शन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर Fe+3 से Fe+2 गिवन है और Fe+2 से Fe गिवन है. कैलकुलेट क्या करना है, Fe+3 से Fe गिवन करना है, कैलकुलेट करना है. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe3+2, यहाँ पर लिख सकते हैं Fe2+2Fe, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अब Fe+3 से Fe2+ हमारे पास में कितना गिवन है, ये है 0.77. Fe+2 से Fe हमारे पास में गिवन है, वो कितना है हमारे पास में -0.44. ये हमारे पास में गिवन है. ठीक है, क्लियर है. कैलकुलेट क्या करना है, यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है. तो इसका हम मान लेते हैं सपोज दैट x. अब देखिए जब हम डेल्टा जी यूज करते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE होता है, जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से. तो डेल्टा जी इक्वल टू -NF को हम ले नहीं रहे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल होता है. ठीक है. अब n का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या n फैक्टर. F फैराडे कांस्टेंट और E जो होगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा. तो हम इसी को लेके यहाँ पर चलते हैं. तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो जो वैल्यूज हमारे पास में है उसको लिख लें और n चेंज देख लें, n फैक्टर देख लें. जैसे Fe+3 से Fe का n फैक्टर कितना होता है, 3 होता है. तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास में आ गई 3 मल्टीप्लाई बाई x. यहाँ पर देखो Fe+2 से Fe3+ से Fe+2 का कितना चेंज हो गया, 1 का चेंज हो गया. तो यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएगी, 0.77 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा. यहाँ पर सॉल्व कर ले तो यहाँ कितना होगा, -0.44 मल्टीप्लाई बाई 2. अब इसको इसके इक्वल कर ले तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 0.77 माइनस 0.44 मल्टीप्लाई बाई 2. तो x की वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो x की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.04. यानी कि यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल जो निकल के आ रहा है Fe+3 से Fe का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है -0.04, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है. यानी कि P का यहाँ पर आपके पास में थर्ड हो गया. अब इसी तरीके से आगे भी प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं. अब जैसे कि वाटर की बात करते हैं, 4H2O से 4H++ 4OH- आयन है. तो इसमें हम देखिए हमारे पास दो सेल्स को सेल हाफ सेल रिएक्शन को यूज करेंगे, इन दोनों हाफ सेल को यूज करेंगे. अब यहाँ पर देखिए 2H2O राइट साइड में, यहाँ पर 2H2O कहाँ है, लेफ्ट साइड में है. दूसरी बात है यहाँ पर 4H+ कहाँ है, 4H+ हमारे पास में लेफ्ट साइड में है. ठीक है. तो 4H+ हमें राइट साइड में चाहिए होगा. ठीक है. और 4OH- हमारे पास में कहाँ, राइट साइड में है. तो यहाँ पर 4OH जो है ये राइट साइड में. तो हम एक काम कर सकते हैं, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को पलट सकते हैं. जब हम पलट देंगे तो सिचुएशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 2H2O इस फॉर्म 2, यहाँ पर हो जाएगा O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जब इसको पलट देंगे तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी -1.23. तो इसके लिए वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं -1.23. ठीक है, ये चीज हो गई. और इसको नीचे एज इट इज ऐड कर देते हैं यहाँ पर. तो ये O2+ कितना हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4OH-. इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएशन अपन ने किया नहीं है. तो 0.40. ठीक है. देन आफ्टर देन इसको ऐड कर देते हैं. तो ऐड करेंगे तो 2H2O यानी कि 4H2O यहाँ पर हो जाएगा. ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पर आ जाएगा 4H2O इज फॉर्म टू 4H++4OH-. ये चीज यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है. अब इसको सॉल्व ही करना है. तो इनको सॉल्व करना है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, इन दोनों में देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है. तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में. जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में -0.83. ये वैल्यूज आ जाएगी. तो ये देखिए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. इसका मतलब सेकेंड वाले के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. ओके. देन अब इसी तरीके से नेक्स्ट आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कॉपर 2+ प्लस कॉपर देन 2Cu+
है ना, ये हमारे पास में Cu2 प्लस टू Cu2 प्लस प्लस Cu इज फॉर्म टू 2Cu प्लस, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या चीजें गिवन है, देखिए ये दो हाफ सेल यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या है, Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस से हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिएगा हमें Cu2 प्लस से Cu कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर Cu प्लस लिख देते हैं, फिर देन यहाँ पर हम लिख देते हैं Cu। अब जो जो पोटेंशियल हमें गिवन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए Cu2 प्लस से Cu का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। और क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लें। Cu प्लस से Cu की वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, कितनी है, यहाँ है प्लस 0.52, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ में, आप समझ गए होंगे, तो मैं साथ ही साथ में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एन फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। और ये वैल्यूज हमारे पास में कितने गिवन है, Cu2 प्लस से Cu ये है प्लस 0.34, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो अब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.34 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाई 1। तो x की वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व करनी है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 6 0.68 माइनस 0.52, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यूज हमारे पास में कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको देखें तो 8 में 6 चलेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देख लें, हाँ ठीक है, 8 से 2 चला गया, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व कर ले, तो यहाँ कितना होगा, 8 में से 2 चला गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपके पास में 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0.16, ये किसका निकल के आया, Cu2 प्लस से Cu का निकल के आया। अब ओवरऑल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Cu2 प्लस 2Cu इज फॉर्म टू 2Cu प्लस, ये निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर हम दो बार इसको लिख सकते हैं, Cu2 प्लस से Cu की वैल्यूज, Cu प्लस की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, Cu2 प्लस से Cu प्लस, तो Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यूज अभी हमने निकाल ली, ये हो गई हमारे पास में 0.16। और Cu से Cu प्लस की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है, Cu से Cu प्लस की वैल्यूज कितनी है हमारे पास में, ये हो गया 0.52, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वैल्यूज हमको यहाँ पर सॉल्व करनी है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास में कितनी आ रही है, जरा गौर से देख लें। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है Cu से Cu प्लस, तो Cu से Cu प्लस की वैल्यूज हमारे पास में आ रही है 0.52, तो 0.52 ये ले लें, यानी कि यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो माइनस 0.52 आएगा, क्योंकि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 0.52 माइनस, फिर आ जाएगा प्लस 0.16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36, तो माइनस 0.36 आंसर आना चाहिए। तो ये वैल्यूज हमें कहाँ दिख रही है, देखिएगा ये हमें दिख रही है माइनस 0.36, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट में दिख रहा है। अब फाइनली हमारे पास में कौन सा बचता है, क्रोमियम वाला बच रहा है। तो क्रोमियम वाले में भी वही सीन उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो अपन ये कलर ले लेते हैं। हाँ, अब क्रोमियम की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या गिवन है, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम और क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम है, और कैलकुलेट क्या करना है, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्रोमियम 3 प्लस से हम क्रोमियम 2 प्लस कर लेते हैं, फिर देन हम लोग क्रोमियम लिख देते हैं, ठीक है। अब जो जो गिवन है वो देख लेते हैं। क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम की वैल्यूज हमारे पास में गिवन है माइनस 0.74, ठीक है। क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम गिवन है वो कितना है, माइनस 0.91, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर लेते हैं। अब इस वैल्यूज को सॉल्व करें तो यहाँ कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 0.91 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 0.74 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये आगे माइनस है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या है, माइनस है, ठीक है ना, क्लियर है, दिख रहा है। अगर मैं इसको एक मिनट इसको और क्लियर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये बेसिकली माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आप कैलकुलेट करके आएंगे वो आएगा माइनस 0.40 वोल्ट, ये आएगा। और ये कहाँ पर आ रहा है, ये अगर देखा जाएगा तो ये 2 पे आएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो P के लिए 3 आना चाहिए, Q के लिए 4 आना चाहिए, और R के लिए फर्स्ट आना चाहिए, और S के लिए सेकेंड आना चाहिए। तो D ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
I hope you understand the very well. Okay, thank you. Best of luck.